दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण और हॉट सीट माने जाने वाली उन्नाव लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, 2024 चुनाव का ऐलान होने वाला है और बीजेपी ने अपना यहाँ से कैंडिडेट घोषित कर दिया है। और बीजेपी ने जो अपना यहाँ से कैंडिडेट बनाया है उसका नाम है साक्षी महाराज, जो 2 बार यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं और तीसरी बार ऐसा माना यह जा रहा है कि वो हैट्रिक लगा सकते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ से श्रीमती अनु टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये अनु टंडन फिलहाल 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे ये कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला था। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि अनु टंडन एक समाज सेवी है और ज़मीनी नेता के तौर पर जानी जाती है और लगातार वो मेहनत कर रही है। इस वजह से समाजवादी पार्टी ने इस बार उन्नाव से इसके ऊपर दाव खेला है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन बाजी मारता है। फिलहाल अगर उन्नाव की हम बात करें तो उन्नाव यूपी के प्रमुख शहरों में से एक है। ये जिला गंगा नदियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में लखनऊ पड़ता है जबकि दक्षिण में कानपुर नगर पड़ता है। अगर उन्नाव जिले की आबादी की बात करें तो लगभग 31 लाख है। ये जिला इतिहास, सांस्कृतिक, धार्मिक और विरासत के लिए हमेशा से लोकप्रिय रहा है। उन्नाव जिले में लोकसभा और 6 विधानसभा की सीट, यानी उन्नाव जो लोकसभा सीट है उसके अंदर 6 विधानसभा सीट आती है और 6 की 6 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, यानी किसी अन्य पार्टी का यहाँ से कोई विधायक नहीं है। तो उन्नाव जिले में उसके बाद 6 तहसील भी है, जैसे उन्नाव, हसनगंज, सफ़ीपुर, पुरवा, बीघापुर और बांगरमऊ। अगर यहाँ पर कुल मतदाता की बात करें तो 23,34,196 मतदाता है। अगर उसमें हम पुरुष मतदाता की अगर बात करें तो लगभग 12,39,723 जो है वो पुरुष वोटर है, जबकि महिला वोटर जो है वो 10,94,731 वोटर है। उन्नाव लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा सीट है, जैसा कि हमने आपको बताया है, और 6 के 6 विधानसभा सीट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आती है। उन्नाव लोकसभा सीट का जो विधानसभा सीट आता है उसके अंदर वो 6 का 6 विधानसभा सीट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। इस वजह से यहाँ पर बीजेपी के 6 विधानसभा सीटों पर कब्जा है, यानी अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी है। हालांकि उन्नाव लोकसभा सीट पे लोधी मतदाताओं का जो है वो पलड़ा हमेशा से भारी रहा है, यानी लोधी मतदाता जिधर हो गया उस पार्टी का विजयी होना तय माना जाता है। तो इस बार अगर पिछले दो चुनाव का अगर हम पैटर्न देखें 2014 और 2019 का, तो उसमें लोधी मतदाता ने जो है वो साक्षी महाराज को भर भर के वोट दिया है, यानी उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से साक्षी महाराज लगातार 2 बार यहाँ से सांसद चुने जा चुके हैं और तीसरी बार उन्हें फिर से बीजेपी ने टिकट दिया, यानी उसके ऊपर दाव खेला है। हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी साक्षी महाराज को टिकट नहीं देने वाली है, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति या नेता अगर 75 साल का हो जाता है तो उन्हें बीजेपी टिकट नहीं देती है। उन्हीं का डर जो है वो साक्षी महाराज को सता रहा था, लेकिन अंत में तय हुआ कि साक्षी महाराज के ऊपर ही दाव खेला जाए, क्योंकि साक्षी महाराज के अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो अनु टंडन को हरा सके। अनु टंडन जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है यहाँ उन्नाव लोकसभा सीट के लिए और वो काफ़ी ज़मीनी नेता है, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है 5 साल। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार साक्षी महाराज को अनु टंडन काफ़ी अच्छा खासा टक्कर देने वाली है और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो शायद उन्हें पटखानी भी दे दे। इसलिए ऐसा ये माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहा और अगर साक्षी महाराज को यहाँ से नहीं देकर किसी और को देता तो शायद यहाँ पर भीतरघात भी हो सकता था और उन्हें चुनाव हराया भी जा सकता था। तो लोधी मतदाता और उन्नाव लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा मतदाता जो वो लोधी मतदाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओबीसी मतदाता भी दूसरे सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। और लोधी के बाद अगर दूसरे मतदाता की बात करें तो वो ओबीसी वोटर है। उसके बाद मुस्लिम वोटरों की संख्या आती है, लेकिन राजनीतिक दलों का जो नज़रें हैं वो लोधी के साथ साथ ओबीसी मतदाता के ऊपर भी टिका हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, हालांकि साक्षी महाराज अपने फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं और अपने भाषणों के लिए खास करके वो लाइमलाइट में रहते हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में क्या जनता उन्हें दोबारा चुन करके तीसरी बार चुन करके संसद भेजती है या फिर उन्हें घर बिठा देती है। ऐसा
जातिगत आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो साक्षी महाराज का जो है पलड़ा भाई दिखता है अनु टंडन के ऊपर। आपको क्या लगता है इस बार उन्नाव लोकसभा सीट कौन जीतेगी, अनु टंडन या फिर साक्षी महाराज? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।